नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में गीता का क्या महत्व है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास लगने वाला है और एक वर्ष में एक माह जो है वो बढ़ गया है, जिसको मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इसके बारे में ये महिमा है कि इस महीने में आपको पूजा पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अधिक करना चाहिए और साथ ही भागवत का पाठ कराना चाहिए और करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इसी विषय में। बहुत सारे लोगों की कुछ बातें थी कि हम लोग भागवत गीता को सुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कई लोग घर पे पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको विस्तार से उस पर चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द भी हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने धर्म वाला जो हमारा पार्ट है उसमें हम गीता के सभी जितने भी 18 अध्याय हैं उनके विषय में हम लोग बात करें और चर्चा करें, समझें, जिससे हमारी आने वाली नई पीढ़ी भी जो है वो गीता के सभी अध्यायों को और उससे जो हमें शिक्षा मिलती है उन सिद्धांतों को समझ सके। खासकर हर वर्ग के लोग इस चैनल से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग ये देखते हैं और बातें करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पुरुषोत्तम मास में यदि हम प्रतिदिन एक एक अध्याय को भी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कम से कम संपूर्ण जीवन का जो सार है गीता का वो हम समझ पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो है उसका हिंदी संस्करण जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब जब आप देखें तो गीता कथा जो होती है वो प्रारंभ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले गीता की जो कथा है, जब कौरव और पांडव जो है वो महाभारत के युद्ध को चले थे, तब राजा धृतराष्ट्र ने ये कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा था कि हे राजन, आप नेत्र के बिना क्या देखेंगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, मुझे तो देखना है और अगर मैं नहीं देखूंगा तो श्रवण करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा जो सारथी है संजय, जो कुछ भी महाभारत में होगा वो तुमको श्रवण करवाएगा और आप यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ों को देखेंगे। तब व्यास जी के मुख से ये वचन जो थे, ये सुन कर के जो उनके सारथी थे संजय, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं हस्तिनापुर में बैठे बैठे कैसे ये सब संभव है कि मैं इनको वहाँ पर युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो मैं बता पाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वाह संजय, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुमको दिव्य दृष्टि मिलेगी और तुमको सब दिखाई देगा। तब व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को जो थी उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और उनकी बुद्धि जो थी वो भी दिव्य हो गई। और इसके बाद लोग कहते हैं कि महाभारत का कौतुक कहते हैं। तो ये सुनने की कहानी है कि जैसे ही उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की तो उसके बाद महाभारत के युद्ध में उस युद्ध स्थल पर क्या हुआ, ये सारी बातें संजय ने इनको धृतराष्ट्र जी को बताई। उन्होंने बताया कि अक्षौहिणी सेना जो थी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर के एकत्रित हो गई थी। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, अगर धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया था वहाँ पर। तब संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को व्यूहित देख करके दुर्योधन जो थे वो आचार्य द्रोणाचार्य के समीप जाकर के ये कहने लगे थे कि हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना का कैसा व्यू बनाया है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ, सैव्य
और कुंती, द्रौपदी के पुत्र, सबके सब महारथी जो हैं वो इस युद्ध में शामिल हैं। आपके स्मरणार्थ मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बता देता हूँ। तब उन्होंने ये बताया कि भीष्म है, कर्ण है, युद्ध विजयी कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, भूरिश्रवा और बहुत सारे सूरवीर जो थे वो सारे अपने प्राण देने के लिए इस युद्ध में तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में भी अति निपुण हैं और सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म पितामह रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना में भीम रक्षक है। थोड़ा बल है और अब आप अपने अपने मोर्चों पर सावधान रह करके सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजा दिया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर सिंहनाद हुआ। इनके अनंतर सफेद घोड़ों से बड़े रथ पर स्थित भगवान कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीष्म और कर्ण करने वाली भीम ने पौंड नामक भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र या राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वारों ने अपने अपने शंखों को बजाया। तो इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी जो थे वो गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख करके धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए और मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है, कौन कौन जो है वो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको ये देखनी थी, तो अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की। तो अर्जुन की बात सुन करके भगवान जो कृष्ण थे, उन्होंने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने ले जा करके उनके रथ को खड़ा कर दिया और कहा कि युद्ध के लिए उद्यत उन कौरवों को देख लो, जिसमें आपके चाचा, बाबा, गुरु और भाई, पुत्र, ससुर सभी लोग जो हैं वो हैं। जब अर्जुन ने इन सबको देखा तो इन सेनाओं के सब खड़े हुए थे। तब वो देख करके उनका हृदय जो था वो बहुत ही करुणा से भर गया और अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहने लगे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन सब बंधुओं को देखकर मेरे अंग तो ढीले पड़ रहे हैं। मैं तो अब इनके साथ युद्ध नहीं कर रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सारे लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके मुझे क्या लाभ मिलेगा। हे कृष्ण, मैं हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में ही अपने प्राण दे देंगे। तो मैं इन सब के बिना जी करके क्या करूँगा। मेरे पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर ये सारे संबंधी मेरे ही तो हैं, तो मैं इन्हें मारने की इच्छा कैसे कर सकता हूँ और इन सबको मारने से मुझे पाप होगा। इसलिए मैं अपने या धृतराष्ट्र के किसी के भी पुत्रों को मारना नहीं चाहता और स्वजनों को मार करके क्या लाभ होगा। ये ऐसी दृष्टि जो थी वो अर्जुन की थी कि हमारे सारे अपने लोग हम हमारे उस तरफ खड़े हैं, तो मेरे इस युद्ध से कुलों का नाश होगा और हमारे परिवार के लोग जो हैं वो हैं तो हमारे ही। ये सारी चीज़ें जो थी उनके मन में आ रही थी। तो धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप में कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं, इसमें वर्ण संकर संतान पैदा होती है। ये वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाता है। इसलिए मैं ये युद्ध जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि इससे बंद हो जाते हैं और वर्ण संकट बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते रहते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है, जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि
पर रणभूमि में मेरा वध भी कर डालते हैं, तब तो मेरा बहुत कल्याण होगा, लेकिन मैं अपने लोगों पर अस्त्र नहीं चला सकता। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण से प्रथम अध्याय में अर्जुन ने वहाँ पर कही, और ये देख करके अत्यंत दुखित होकर के अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण को फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा कर के बैठ गए। तो ये कहानी जो थी संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। तो यहाँ पर हमारा गीता का प्रथम अध्याय जो होता है वो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।